छात्रों, पीछे के क्लासेज में हमने लर्निंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग और कुछ डिफिनीशंस पर चर्चा की। उसमें आपने ये देखा कि व्यवहार में परिवर्तन ही मुख्य रूप से लर्निंग कहलाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग। ए थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ए सेट ऑफ लॉज और प्रिंसिपल अबाउट लर्निंग। तात्पर्य ये है कि थ्योरी के संदर्भ में, लर्निंग के संदर्भ में जो कोई भी छोटे छोटे नियम हैं उन सबको एक सेट के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है वो लर्निंग थ्योरी कहलाती है। आप देखेंगे ए केयरफुली कंसिडर्ड एक्सप्लेनेशन which covers the known facts and opinion which a person offers as possibly but not positively true। तो ये है कि ध्यान से अगर समझें, व्याख्या करें तो ये एक जाने हुए तथ्य का एक समुच्चय है जिसे हम लर्निंग थ्योरी के रूप में समझते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे ये हैविंग टू डू विथ थ्योरी नॉट प्रूव। जैसे कल्चरल, हम जैसे सीखने के संदर्भ में कल्चरल, सोशल, इंडिविजुअल कॉग्निशन, ऑटोमेटिक एंड साइकोलॉजी के संदर्भ में चर्चा करते हैं। जैसे कल्चरल में है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, क्या यह थ्योरी होगी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रैक्टिस, सोशल चेंज में लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंडिविजुअल में पियाजे की थ्योरी है, लर्निंग स्टाइल्स, ऑटोमेटिक में जीपीएस, स्पेशल थ्योरी, साइकोलॉजी में न्यूरोसाइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, ये सब थ्योरी के कुछ पार्ट हैं। तो ए प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ साइंस, थियरम क्या है? ए प्रिंसिपल, ए लॉ एज ऑफ साइंस, एंड सेकंड है ए स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूव्ड, दैट इज कॉल्ड थियरम। हाइपोथेसिस है कि ए स्टेटमेंट, थियरी which is made a basis of reasoning whether or not it is believed to be true. In traditional logic, an axiom or postulate is a proposition that is not proved or demonstrated but considered to be self-evident. Therefore, its truth is taken for granted and serves as starting point for डिड्यूसिंग एंड इन्फरिंग अदर थ्योरी डिपेंडेंट ट्रूथ्स होते हैं। आप अगले स्लाइड में यहाँ पे एक सीखने से फॉर द हाउस टेलीविजन शोज एपिसोड कॉल्ड ऑक्जियम रेजर, इन्होंने एक थ्योरी के संदर्भ में बात कही है, लेकिन हमारा यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन नहीं है। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि हम चलेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग पर। ए डिफिनीशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज एक परिभाषा मैं यहाँ दे रहा हूँ। लर्निंग इज ए परसिस्टिंग चेंज इन ह्यूमन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस पोटेंशियल। सीखना क्या है? चेंज इन ह्यूमन परफॉर्मेंस, जो मानव का व्यवहार है, जो कार्य है, जो उपलब्धि है, जो परफॉर्मेंस है, उसमें किसी एक्शन के पश्चात यदि परिवर्तन हो जाता है वह लर्निंग कहलाती है। वहीं इस थ्योरी में दिखाया गया है कि लर्निंग इज ए परसिस्टेंस चेंज इन ह्यूमन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस पोटेंशियल, या उसके कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए, ये लर्निंग कहलाती है। This means that learners are capable of action they could not perform before learning occurred, and this is true whether or not they actually have an
opportunity to exhibit the newly acquired performance. ये सेकंड है. सेकंड टू बी कंसिडर्ड लर्निंग ए चेंज इन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस पोटेंशियल मस्ट कम अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विथ द वर्ल्ड. जो सीखना होता है वह बालक के जो उसका इंटरेक्शन संसार से होता है, यानी उसके समाज में उसके एक्टिविटीज जो समाज में होती हैं उसके कारण जो वो इंटरेक्शन करता है, जो वह अनुभव प्राप्त करता है, उसके आधार पर जो परफॉर्मेंस में उसकी पोटेंशियल बढ़ती है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वहीं लर्निंग थ्योरी के रूप में जाना जाता है. Some behavior change such the acquisition of fine motor control can be attributed to maturation and are therefore not considered learned. Do we learn to play the guitar? Is this fine motor control? ये मोटर कंट्रोल कितना बेहतर ढंग से करता है ये भी सीखने में आता है. Other behavior change such as searching for food when hungry or becoming garrulous when drunk or obviously explained on the basis of temporary state, these also do not imply learning. अब देखिए, लर्निंग वह चीज़ नहीं होगी जो स्वाभाविक रूप से होती है, जैसे आँखों का झपकना, भूख लगना, इस तरीके के एक्सपीरियंसेज लर्निंग में नहीं आते हैं. लर्निंग जब जो अर्जित किया जाए, जो अर्जित बिहेवियर है, उसके आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो लर्निंग थ्योरी में आता है. ए लर्निंग थ्योरी देयरफॉर कंप्रोवाइज ए सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स लाइकिंग ऑब्जर्व चेंजेज इन परफॉर्मेंस विथ व्हाट इज थॉट और ब्रिंग अबाउट दोज चेंजेज. टू बिल्ड ए लर्निंग थ्योरी रिक्वायर्स डिफाइनिंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स. और ये द रिजल्ट्स व्हाट आर द चेंज इन परफॉर्मेंस टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी. द मीन्स व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच द रिजल्ट आर ब्रॉट. ये देखें आप, इंक्लूडिंग एनी हाइपोथेसाइज्ड स्ट्रक्चर दैट दीज प्रोसेस आर एज्यूम्ड टू ऑपरेट ऑन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इपिस्टेमोलॉजी से कोई और नहीं है, हम लोग सीधे चलते हैं. is some knowledge already present at birth and therefore inherited. जो अंदर है और बर्थ के समय है वह लर्निंग में नहीं आता है. देखो भाई कितना देर का हो गया. हम अगले थियरी पर चलते हैं, जो 3 थियरी मुख्य रूप से आई है. पॉवलाव की थियरी, थर्नडाइक की थियरी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. क्लोज कर दो.